हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन डेली के डेली जो जीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसके अंतर्गत आपके लेकर 6 क्लास से लेकर 10 तक का जितनी भी आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुकें हैं उनका सारांश दिया गया है, उनकी अपन बात करने वाले हैं। तो डेली के डेली अपन एक वीडियो डालते हैं जिसके अंतर्गत अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी टाइम वेस्ट के। तो पहला क्वेश्चन है, माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है। तो बात करें कि इससे लाभान्वित होने वाला जिला कोटा है, बूंदी है, बांसवाड़ा है या झालावाड़ है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो माही परियोजना है तो उससे लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है आपका, राजस्थान का बांसवाड़ा जिला है। कौन सा है आपका, बांसवाड़ा जिला हो जाता है। इसके अलावा अपन बात करें माही जो नदी है उसका राजस्थान के अंतर्गत 45% और जो गुजरात है 55% से संयुक्त परियोजना चल रही है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। बात करें कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया आपके, रबी की फसल है या नहीं है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो आपको बताना है कि कौन सी नहीं है। आपकी गेहूँ नहीं है, चना नहीं है, जौ नहीं है या बाजरा नहीं है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा। इसका राइट आंसर की अपन बात करें कि राजस्थान में निम्न में से कौन से रबी की फसल की क्रॉप नहीं होती, तो वो कौन सी नहीं होती, बाजरा नहीं होती। तो आई होप आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि अभी कौन सा सीजन चल रहा है आपका, खरीफ का सीजन चल रहा है और बाजरा अपने खरीफ के अंतर्गत ही बोया जाता है। अगर रबी की मुख्य बात करें तो गेहूँ है वो रबी के मौसम में बोया जाता है, चना भी रबी के मौसम में बोया जाता है और जौ भी रबी के मौसम में बोया जाता है। ये तीनों रबी के क्रॉप है और बाजरा है वो क्या है, खरीफ की फसल हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या होता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन, ये अनुसंधान संस्थान केंद्र का आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बात करें राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो सेवर भरतपुर में है, डेगाना नागौर में है, वालदा सिरोही में है या ढंड जयपुर में स्थित है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो आपका राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान ये आपका सेवर भरतपुर के अंतर्गत स्थित है। कहाँ पर है, सेवर भरतपुर के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। इसके अलावा एक दो और आप ध्यान रख सकते हो, जैसे कि अपन बात करें कि जो राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तबीची अजमेर में है। जो राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान कहाँ है, तबीची अजमेर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी का पूछ ले तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में स्थित है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र वो कहाँ है आपका, दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है। अगर केंद्रीय कृषि फार्म पूछे तो वो कहाँ है, सबसे बड़ा फार्म है वो कहाँ है, सूरतगढ़ गंगानगर के अंतर्गत, जो कि अब हाल ही के अंतर्गत कहाँ पे आता है, सूरतगढ़ गंगानगर में ही आता है। तो वो कहाँ पे आपके गंगानगर के अंतर्गत ही आता है। चलिए बात करें, आई होप आप लोगों को सभी चीज़ें समझ में आई होगी। ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। अगर आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो या सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो इन दोनों के लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पशुधन गणना जो आपकी पशुधन गणना की अभी जनगणना हुई थी 2019 के अंतर्गत, कौन सी जनगणना थी, 20वीं जनगणना थी। तो इसके अनुसार यानी कि इस जनगणना के अनुसार पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला कौन सा था, अलवर था, जयपुर था, भरतपुर था या धौलपुर था। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि बताइए कि कौन सा होगा। इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो वो कौन सी हो जाएगी, सर्वाधिक भैंसें कहाँ हो जाएगी आपकी, जयपुर में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए बात करें, अगर सर्वाधिक गायें पूछ ले तो उसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, 2019 के अंतर्गत जो पशु गणना हुई थी उसके अनुसार अगर गायों की सर्वाधिक संख्या पूछी जाए तो वो कहाँ है आपके, उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में है सर्वाधिक, है ना, गायों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है। तो कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है, पिछोला नहीं है, पुष्कर नहीं है, आना सागर नहीं है, ताल छापर नहीं है। तो इसको जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि निम्न में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है, तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी, ताल छापर। कौन सी, ताल छापर नहीं है। बाकी ये तीनों कौन सी आपके मीठे पानी की झीलें हो जाती हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि और मीठे पानी की झीलें कौन सी आती है, आपकी जो नक्की झील है माउंट आबू के अंतर्गत वो भी है, जैसमंद उदयपुर वाली भी है, राजसमंद झील जो राजसमंद में ही है वो भी मीठे पानी की है, फतेह सागर जो उदयपुर में है वो भी मीठे पानी की है। इसके अलावा अपन बात करें पिछोला है वो भी आपकी क्या है, मीठे पानी की है। और जो कायलाना जो जोधपुर में है वो भी आपकी मीठे पानी की हो जाती है और ताल छापर मीठे पानी की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। बात करें निम्न में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है। तो बाजरा सर्वाधिक कहाँ बोया जाता है, जो आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान में बोया जाता है, आदर दक्षिणी मैदान में बोया जाता है,
उप आर्द्र दक्षिणी मैदान में बोया जाता है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान के अंतर्गत बोया जाता है। क्या आपके एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अकॉर्डिंग पूछा गया है। चलिए इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे। जो सर्वाधिक बाजरा बोया जाता है जो आपका शुष्क एरिया है, मतलब कि अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, जो आपका जैसलमेर वाला जोधपुर वाला इलाका होता है ना, उनको दो भागों में बांटा गया है। जब आप मरुस्थल पढ़ोगे तो मरुस्थल के दो भाग है, जिसके अंतर्गत आपको शुष्क मैदान देखने को मिलेगा और एक अर्ध शुष्क, और इन दोनों को जो विभाजित करती है रेखा, वार्षिक वर्षा रेखा, वो कौन सी करती है आपकी 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा क्या करती है, इनको विभाजित करती है। तो इस एरिया के अंतर्गत आपके बाजरा सर्वाधिक बोया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। राजस्थान में छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। तो सबसे छोटा कौन सा है, शुष्क पश्चिमी मैदान है, आर्द्र दक्षिणी मैदान है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान है, अर्ध दक्षिणी पूर्वी मैदान है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है या जलवायु प्रदेश है, वो कौन सा हो जाता है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा आपके, चलिए बात करेंगे इसके राइट आंसर की, वो कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा जलवायु खंड कौन सा हो जाएगा, आर्द्र दक्षिणी मैदान हो जाएगा। कौन सा, आर्द्र दक्षिणी मैदान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, आर्द्र दक्षिणी जो मैदान है, आर्द्र दक्षिणी मैदान है, उसे और क्या कहा जाता है, तो वो क्या कहा जाता है आपके फोर्थ बी, क्या कहा जाता है, फोर्थ बी। तो फोर्थ बी क्या हो जाएगा आपका, सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश या कृषि जलवायु खंड हो जाएगा। चलिए बात करेगी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नांकित नदियों में से कौन सी अंतःप्रवाह नदी नहीं है। तो अंतःप्रवाह नदी कौन सी है, लिंक नहीं है, मेढा नहीं है, वाकल नहीं है, खंडेला नहीं है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर है, यानी कि जो आपकी वाकल है यह आपकी क्या हो जाएगी, अंतःप्रवाह की नदी के अंतर्गत नहीं आती। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए बात करें, अपन ने भी पहले बात की थी कि जो सबसे कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत जो सबसे छोटा था वो कौन सा था, वो फोर्थ बी था। कौन सा था, फोर्थ बी, जिसे अपन क्या कहते हैं, जो आपका दक्षिणी आर्द्र मैदानी था उसे अपन क्या कहते हैं, फोर्थ बी कहते हैं। अब बात करें कि अगर सबसे बड़े, यानी कि राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका शुष्क पश्चिमी मैदान, जिसे फर्स्ट ए कहा जाता है, वो है। बात करें फर्स्ट सी जो अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र है वो हो जाएगा, या सेकंड बी की बात करें आंतरिक जल निकास शुष्क क्षेत्र हो जाएगा, या फोर्थ ए की बात करें उप आर्द्र दक्षिणी मैदान हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि फोर्थ बी तो क्या था आपका, सबसे छोटा था। फोर्थ बी जो क्या था, आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान कह रहे थे। लेकिन अगर अपन बात करें कि जो सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है वो कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है कि फर्स्ट सी, मतलब कि अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र है, ये आपका कौन सा हो जाएगा, कृषि जलवायु जो प्रदेश है फर्स्ट सी, ये सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है। तो कौन सी मिलती है, चंबल मिलती है, आहू मिलती है, बेड़च मिलती है, या मेढा मिलती है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि निम्न में से कौन सी जो आपकी सांबर झील में नहीं मिलती नदी, तो कौन सी नहीं मिलती, चंबल नहीं मिलती, आहू नहीं मिलती, बेड़च नहीं मिलती, या मेढा नहीं मिलती। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी, मेंढा। तो मेंढा क्या है आपके इसके सांबर झील के अंतर्गत नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। सॉरी, कौन सी मिलती है ना, ये पूछा है कौन सी मिलती है, क्योंकि चंबल आपकी इसके अंतर्गत मिलती नहीं है। और अपन आहू की बात करें, आहू भी नहीं मिलती। अगर बात करें बेड़च की तो आयड़ और बेड़च जो आपके उदयपुर होते हुए चली जाती है, तो ये भी नहीं मिलती। लेकिन मेंढा है, ये आपके क्या हो जाती है, किसका हिस्सा हो जाती है, सांबर झील के अंतर्गत मिलने वाली हो जाती है। इसके अलावा अगर और भी अपन बात करें कि काफ़ी बार पूछा जाता है कि सांबर झील में मिलने वाली नदियाँ, अगर उत्तर से बात की जाए तो आपकी खंडेला हो गई है ना, जो खंडेला की पहाड़ियाँ जो सिक्कर से निकलती है, खारी नदी हो गई, मैंथा हो गई, और ढूंढ हो गई। ये क्या होती है आपकी, किधर से निकलती है, आपकी जो उत्तर क्षेत्र से निकलती है और सांबर के अंतर्गत जाके मिल जाती है। अगर दक्षिण की बात करें तो रूपनगढ़ है, वो दक्षिणी एरिया से आकर आपके सांबर झील के अंतर्गत मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रभावित होती है। तो जयपुर में कौन सी प्रभावित, यानी कि जयपुर जिले से होकर प्रभावित होती है, सोम है, जोजड़ी है, बाणगंगा है, या काली सिंध है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि ऐसी कौन सी नदी है जो जयपुर जिले में से होकर प्रभावित होती है, तो वो कौन सी होती है आपकी, बाणगंगा होती है। कौन सी, बाणगंगा होती है। तो आई होप आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा काफ़ी बार कि बाणगंगा है, ये जयपुर के अंदर से प्रभावित होती है।
क्योंकि अगर अपन इसकी बात करें कि इसे क्या कहा जाता है, अर्जुन की गंगा कहा जाता है या खंडित नदी भी कहा जाता है, इसके उद्गम होता है वो क्या होता है आपका बैराट की पहाड़ियाँ, जो कि जयपुर के अंतर्गत ही है। तो बैराट की पहाड़ियों से इसका उत्पन्न माना जाता है। इसके अलावा बात करें कि इसकी जो समाप्ति स्थल है वो यमुना के अंतर्गत जो आगरा में जाकर मिल जाती है, और इसका प्रवाह जयपुर, दौसा और आपके भरतपुर के अंतर्गत होता है। तो ऑप्शन नंबर 6 यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किस की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? किसकी सीमा नहीं लगती? श्रीगंगानगर की नहीं लगती, जोधपुर की नहीं लगती, जैसलमेर की नहीं लगती या बाड़मेर की नहीं लगती? तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि अगर श्रीगंगानगर की बात करें तो ये पाकिस्तान से सीमा लगाता है, जोधपुर की बात करें ये आपके सीमा नहीं लगाता। क्या जोधपुर नहीं लगाता? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। बल्कि जैसलमेर भी लगाता है और बाड़मेर भी लगाता है। अगर अपन ऊपर से बात करें कि कौन कौन से ज़िले सीमा बनाते हैं पाकिस्तान से, तो ऊपर आपके कौन से लगता है, पहले गंगानगर, कौन सा, गंगानगर, फिर आता है आपका अनूपगढ़, फिर क्या आता है आपका बीकानेर, कौन सा, बीकानेर, फिर इसके बाद में कौन सा आता है, जैसलमेर, फिर जैसलमेर से नीचे कौन सा आता है आपका, थोड़ा आपके यहाँ पे बीकानेर से नीचे आपके क्या होगा कि एक फलोदी लगता है ना, फलोदी का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, अभी नई बुक आई थी उसके अंतर्गत साफ साफ दिया गया है। इसके अलावा आपके नीचे बाड़मेर भी लगता है, तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए आपके सामने कुछ सुमेलित करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य है और यहाँ पे जिले हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो क्या शेरगढ़ है वो सिरोही में है, या ताल छापर है वो चूरू में नहीं है, रामसागर है वो धौलपुर में नहीं है, सज्जनगढ़ है वो उदयपुर में नहीं है। तो कौन सा अभ्यारण्य कौन से जिले में नहीं है, तो गलत का आपको चयन करना है। तो अपन इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो क्या हो जाएगा आपके शेरगढ़ अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, आपके बारा के अंतर्गत स्थित है। कहाँ पे है, बारा में। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है, परवन नदी के किनारे पे स्थित है। ये कहाँ पे, बारा में स्थित है। तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगर इसके अलावा बात करूँ मैं ताल छापर की, तो ताल छापर कहाँ पर आपके चूरू के अंतर्गत है, रामसागर है वो धौलपुर में है और सज्जनगढ़ आपका उदयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अंगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो अंगुचा और गुलाबपुरा खनन क्षेत्र है वो कौन से जिले में स्थित है? तो अगर अपन बात करें इसके राइट आंसर की, तो वो कौन सा हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये भीलवाड़ा के अंतर्गत स्थित है। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है काफ़ी शानदार क्वेश्चन। राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के उत्पादन के लिए बात की जाएगी तो वो भी कौन सा है, आपका भीलवाड़ा जिला प्रसिद्ध है। अभ्रक के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, आपका भीलवाड़ा जिला क्या है, सर्वाधिक उत्पादन करता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटियाँ उनकी ऊंचाई के हिसाब से यानी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही है? तो अवरोही क्रम में बताना है, यानी कि आपको अवरोही क्रम में बताना है कि जो सबसे पहले जो सबसे ऊंची होगी वो सबसे पहले आएगी, और फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। चलिए आपको बताना है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्या अचलगढ़ आएगा, फिर जरगा आएगा, देलवाड़ा आएगा या शेर आएगा? फिर ये अपन सेकंड ऑप्शन की बात करें, शेर पहले आएगा, देलवाड़ा आएगी, फिर जरगा आएगी या अचलगढ़ आएगा? देलवाड़ा आएगा, जरगा आएगी, शेर आएगी या अचलगढ़ आएगा? जरगा, शेर, देलवाड़ा या अचलगढ़? तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो आपके सामने आई होप आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। बात करें सबसे पहले कौन सी आएगी, आपकी शेर आएगी। अगर अपन बात करें कि शेर की ऊंचाई, शेर कितने पे है आपके, 1597। शेर की ऊंचाई कितनी है आपकी, 1597। बात करें कि देलवाड़ा की, दिलवाड़ा के अंतर्गत कहाँ पे स्थित है, ये भी सिरोही के अंतर्गत ही स्थित है। इसकी ऊंचाई है वो कितनी है आपकी, 1442 क्या हो जाती है, इसकी ऊंचाई हो जाती है। इसके अलावा अपन बात करें जरगा की, क्या जरगा कहाँ पर है आपके, उदयपुर और राजसमंद के बीच में। अगर अपन बात करें कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 1431 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है, 1431 मीटर क्या हो जाती है, इसकी ऊंचाई हो जाती है। इसके अलावा बात करें फिर बाद में क्या आता है, अचलगढ़, ये भी यहाँ पे सिरोही के अंतर्गत है। इसकी 1380 क्या होती है, इसकी ऊंचाई होती है, 1380 मीटर क्या होती है, इसकी ऊंचाई हो जाती है। तो आप इसको कर लेना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो आपको सभी के बता दिया मैंने कि किसकी ऊंचाई कितनी कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि निम्न में से कौन सी नदी
का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है, कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका संपूर्ण प्रवाह होता है वो आपके राजस्थान में ही होता है, आपके अदर राज्य के अंतर्गत नहीं जाता। तो कौन सी है? बनास है, चंबल है, लूनी है या माही नदी है। तो अपन बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सी हो जाएगी? आपकी बनास नदी हो जाएगी, जिसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन क्या कहते हैं? वन की आशा भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल की अपन बात करें बनास का, बनास के उद्गम स्थल आपके खमनोर की पहाड़ी जो राजसमंद में है वहाँ से स्थित उत्पन्न होती है। और जो समाप्त स्थल की बात करें तो जो आपका चंबल नदी के अंतर्गत ये क्या हो जाती है? मिल जाती है। कहाँ पे? सवाई माधोपुर में जाके ये क्या करती है? रामेश्वर में जाके चंबल नदी में मिल जाती है। तो ये पूरी राजस्थान के अंतर्गत ही प्रभावित होने वाली नदी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रावत भाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये तो काफ़ी बार मैंने पहले ही क्वेश्चन सोल्व करवा चुका हूँ, तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो रावत भाटा है वो कहाँ पे? आपके चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए, बात करें मृदाओं से संबंधित कि एरिडोसोल राजस्थान के कहाँ में मिलती है? तो मतलब कि आर्द्र क्षेत्र में मिलती है, अर्ध शुष्क क्षेत्र में मिलती है, शुष्क क्षेत्र में मिलती है या उपाद्र क्षेत्र के अंतर्गत मिलती है। तो एरिडोसोल की जब बात की जाएगी तो एरिडोसोल कहाँ? शुष्क क्षेत्र में। कहाँ पे मिलती है? आपकी शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर मृदाओं से एक क्वेश्चन है, राजस्थान में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। तो राजस्थान के अंतर्गत जो लाल लोमी मृदा पाई जाती है वो सिरोही में पाई जाती है, पाली में पाई जाती है, उदयपुर में पाई जाती है या जालौर के अंतर्गत पाई जाती है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो लाल लोमी मृदा है वो आपके उदयपुर क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? आपके उदयपुर क्षेत्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी शानदार क्वेश्चन है कि निम्न में से वह जिला जहां 3 नदियों का संगम स्थित है। तो 3 नदियों का संगम कहाँ है? बांसवाड़ा में है, उदयपुर में है, सिरोही में है या डूंगरपुर में है। चलिए, इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि 3 नदियों का संगम की बात करेंगे तो वो कहाँ पर है? आपके डूंगरपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। अगर अपन बात करें कि ये 3 त्रिवेणी जो संगम है वो कौन कौन सी नदियों का होता है आपके डूंगरपुर में? तो सोम, माही और जाखम। सोम, माही और जाखम का त्रिवेणी संगम कहाँ पर है? आपका डूंगरपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, कुराल नदी का संबंध निम्न में से कौन से राजस्थान के जिले से संबंधित है? तो कुराल नदी का संबंध कौन से जिले से है? बूंदी जिले से है, बारां जिले से है, सीकर जिले से है या डूंगरपुर जिले से है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि अगर कुराल जो आपकी क्या है? कुराल नदी है, उसके संबंध की जब बात की जाएगी तो ये किससे संबंधित हो जाएगी? आपके बूंदी जिले से संबंधित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कुराल है ये चंबल की सहायक नदी है और ये कहाँ पर बहती है? बूंदी के अंतर्गत बहती है। तो कुराल किसकी सहायक नदी है? आपके चंबल नदी की सहायक नदी है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इनको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। विश्व जैव विविधता दिवस को मनाया जाता है। तो जो जैव विविधता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मई को, 22 अप्रैल को या 13 अगस्त को मनाया जाता है। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। आपका विश्व जैव विविधता दिवस की बात की जाएगी तो वो आपके 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो प्रोजेक्ट टाइगर वर्स है, जो प्रोजेक्ट टाइगर वर्स है वो कब आरंभ किया गया था? 1971 में, 72 में, 73 में या 74 के अंतर्गत ये प्रारंभ किया गया था। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, टाइगर प्रोजेक्ट था वो आपका 1973 के अंतर्गत क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। बात करें कि राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर में निकलता है? तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज निकलता है वो कौन कौन से शहर से निकलता है? अलवर से निकलता है, कोटा से निकलता है, बांसवाड़ा से निकलता है या उदयपुर से निकलता है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज है तो वो किस जिले से गुजरता है? तो वो राजस्थान के आपके उदयपुर जिले से निकलता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए, काफ़ी शानदार क्वेश्चन, यह आपके लोक देवताओं में से क्वेश्चन पूछा गया है कि राजा अजमाल किसके लोक देवता के पिता थे? तो अजमाल जी किसके पिता थे? तो आपके रामदेव जी के पिता थे, बाबू जी के थे, देवनारायण जी के थे या तेजा जी के थे। तो इसको जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो राजा अजमल जी थे वो किसके पिता थे? तो वो रामदेव जी के पिता थे। किसके पिता थे? आपके रामदेव जी के पिता थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है या प्रसिद्ध है? तो वो आपके मृण में मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है,
काष्ठ कला के लिए, वस्त्र छपाई के लिए, हस्तकला जो निर्मित कागज होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपके यानी कि आपका राजसमंद जिला है, जो मोलेला गांव है, वो किसके लिए, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। तो टेराकोटा को ये अपन क्या कहते हैं, आपका जो मृण में है मूर्तिया कला, जो मृण में मूर्तिया कला है वो टेराकोटा के अंतर्गत ही आती है। इससे बात करें कि जो मिट्टी की है ना, जो मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां हैं उसके लिए ये क्या होता है, प्रसिद्ध है। इसके अलावा अपन बात करें जो मोलेला राजसमंद है, जो आपकी माटी शिल्प के लिए तो प्रसिद्ध है ही, उसके अलावा और भी ज़िले हैं जैसे मिट्टी के खिलौने के लिए अपन बात करें तो नागौर का जो जो नारावता गांव है, भू नारावता, तो वो नागौर वाला भी आपका काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा अपन बात करें मामा जी के घोड़े हैं, वो जालोर हरजी गांव के प्रसिद्ध हैं, तो इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आप लोगों को अगर आज का वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।